पारस एचईसी हॉस्पिटल की ओर से आज पॉलीट्रॉमा मैनेजमेंट को लेकर के एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। सर, ये जो पॉलीट्रॉमा है इसे अगर सरल शब्दों में समझाएं तो क्या है? देखिए, पॉलीट्रॉमा के मतलब होता है जिसमें आपको एक साथ बहुत सारे अंगों में इंजरी हो जाना, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें होता है। तो उसमें जैसे पैर में भी चोट लगा हो, पेट में भी चोट लगा हो, सर में चोट लगा हो, ऐसे मल्टीपल ऑर्गन्स जब इन्वॉल्व होते हैं उसको हम पॉलीट्रॉमा बोलते हैं। तो आज इस सेमिनार करने का क्या मोटिव है? देखिए, इसमें जो मोटिव है हमारा ये है कि जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं, जिनके पास ऐसे पॉलीट्रॉमा या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट पहली बार जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को सही इनिशियल इलाज जो गोल्डन आवर का होता है उसमें होना चाहिए, ताकि वो जब हमारे पास आए तो उनका हम बेहतर आउटकम निकाल सकें। तो आज ये सेमिनार में कहाँ से हेल्थ प्रोफेशनल्स आए हुए हैं? इसमें जो हेल्थ प्रोफेशनल्स आए हुए हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट से हैं, रांची से भी हैं, जैसे डाल्टनगंज हो गया, पलामू एरिया, उसके बाद बोकारो, गिरिडीह, गुमला, ये सारे एरियाज से हमने जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, उन सबको बुलाया हुआ। अच्छा, तो सेमिनार में क्या क्या कंटेंट है, किस टाइप से? सेमिनार में देखिए 2 भाग में बांटा है हमने। पहला हाफ जो है उसमें लेक्चर रखा है हमने, जो अलग अलग विभाग के डॉक्टर्स लेक्चर्स बताएंगे उनको कि पॉलीट्रॉमा को कैसे मैनेज करते हैं, और उसके बाद सेकंड हाफ में एक वर्कशॉप भी है जिनमें डेमोन्स्ट्रेट करके उनको दिखाएंगे कि कैसे उनको स्टेबलाइज करके पेशेंट्स को लाना चाहिए। अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेशन कौन लोग, मतलब कि पारस हॉस्पिटल की? हमने एक जो सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन सेमी करके है, पारस हॉस्पिटल ने उनके साथ भी टाइम अप किया है, जो कि एक पूरे इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इमरजेंसी मेडिसिन पे काम करती है। तो उनके साथ मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उनके टीम के मेंबर्स भी हैं जो लेक्चर दे रहे हैं, तो उनके साथ मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो लोग भी इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा और भी इस टाइप के सेमिनार्स करने का है? हाँ, हम ये एक चालू किए हैं। इसके बाद और भी इमरजेंसीज होते हैं जिनके ऊपर जागरूकता करना चाहिए, हम आगे ऐसा करते रहेंगे। अच्छा, मतलब फिर यही टॉपिक क्यों? हाँ, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है, क्योंकि इसमें पेशेंट्स की जान बचाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि पेशेंट नॉर्मल पेशेंट होता है जो कि इंजरी के कारण उसको ये हो जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है या कोई डायबिटीज़ नहीं है, ये एक्सीडेंट के कारण, वो चोट लगने के कारण उसको बीमारी हुई है। तो उस चोट को अगर सही ढंग से इलाज किया जाए तो उसका आउटकम ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उसी के लिए हमने सोचा कि ऐसे पेशेंट्स को बचाने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें पेशेंट बच के आउटकम अच्छा हो सकता है। उसी के लिए इसको हमने पहले चुना है। इसके बाद हम लोग बाकी डिपार्टमेंट्स में भी करेंगे। अर्ली फेज में हाँ। अच्छा, और आपको पता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 40% मौत का कारण है सब जगह। तो हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और झारखंड इस प्रदेश में ट्रैफिक का पता है आपको उतना ऑर्गेनाइज नहीं है हम लोग, तो ट्रैफिक एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं यहाँ। कंप्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ मैनेजिंग द पॉलीट्रॉमा पेशेंट। पॉलीट्रॉमा कहने का मतलब है कि जिसको कि एक साथ बहुत जगह चोट लगा है, सर में भी चोट लगा है, छाती में भी चोट लगा है, पेट में भी चोट लगा हो सकता है। तो कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट सबका कैसे किया जाएगा? ऑब्वियसली सबसे वाइटल थिंग ब्रेन होता है कि नहीं, पर और भी इंजरीज, अदर ऑर्गन्स का इंजरीज को भी उसी तरह से सेव करना है। तो उस पे मैनेजमेंट पे हम लोग टॉक कर रहे हैं। सर, आपकी प्रेजेंटेशन में कौन सी स्पेशल चीज़ें थी, पॉइंट्स थे? नहीं, अभी तो हमारी प्रेजेंटेशन होनी बाकी है। अच्छा, आपकी बात? हाँ, ठीक है। किन चीज़ों पे बात करेंगे? मैं बात करूंगा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पे। ब्रेन इंजरी में क्या आपका गोल्डन पीरियड है, कब इंटरवेंशन करना है, और सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को कैसे डील करना है। सर, अटेंडेंट्स के लिए जो मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर तो आप नहीं हैं, वहाँ पर जो उसके लिए कुछ मैसेज आप लोग? नहीं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के लिए आपको कभी भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होता है तो साथ साथ चांसेस ऑफ द सर्वाइकल इंजरी बहुत हाई रहता है। तो कभी भी अनट्रेंड आदमी उसको हैंडल नहीं करे, पहला चीज़, क्योंकि अदरवाइज सर्वाइकल इंजरी यदि है साथ में, ठीक ना, और अनट्रेंड आदमी उसको हैंडल करना है तो इट विल इंक्रीज द डेफिसिट। तो कभी भी जो आपकी एम्बुलेंस होती है उसको कॉल कीजिए, वो लोग ट्रेंड होते हैं, कैसे हैंडल करना है, कैसे करके स्ट्रेचर पे ले जाना है, उनको मालूम है। और जितने जल्दी से जल्दी हो सके अपने टर्शरी सेंटर तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे ब्रेन की इलाज की सुविधा है, ब्रेन सर्जरी की सुविधा है। ये जो ट्रॉमा जो होता है, हाँ, पॉलीट्रॉमा जो होता है, कब होता है? तो पॉलीट्रॉमा तभी होगा जब एक से ज़्यादा ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, एक साथ में सारे चीज़ें डैमेज हो जाते हैं। ब्रेन भी डैमेज हो गया, लिवर भी फट गया, पैर में भी इंजरी हो गया। ये सारी चीज़ जब एक साथ हो जाता है तो कोई छोटा सेटअप जिसमें कोई अकेला एक डॉक्टर है, या तो कोई ऑर्थोपेडिशियन है, या तो कोई, तो वो क्या होगा, वो अपना जो सेक्शन है, अपना सेक्टर है, उसको देख सकता है। लेकिन एक पॉलीट्रॉमा को मैनेज करने के लिए अंडर वन रूफ सारे डॉक्टर्स को होना चाहिए। उसमें आपका ओटी टीम भी रेडी होना चाहिए, उसमें आपका रेडियोलॉजी टीम भी रेडी होना चाहिए, MRI टीम भी रेडी होना, सारे डॉक्टर्स का मौजूदगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है पारस एचईसी हॉस्पिटल में हम लोग का कोशिश यही है कि 24/7
ये जो पॉलीट्रॉमा का जो सर्विस है वो हम लोग दे पाए, इसके लिए हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। क्योंकि ये देखा गया है, जो मैंने प्रेजेंटेशन में बोला हूँ, ये देखा गया है कि पहला जो 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है पेशेंट के लिए। पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है। हम लोग का एम्बुलेंस सिस्टम है, कहीं पे भी कोई ट्रॉमा है हम लोग इमरजेंसी में कॉल करिए, हम लोग एम्बुलेंस भेज के पेशेंट को लेके आएंगे। क्योंकि जितना जल्दी पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचेगा, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतना जल्दी हम लोग पेशेंट को बचा सकते हैं। 1 घंटा जैसे बीतते जाएगा तब पेशेंट का जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल तुरंत 70% घट जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेरा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। मैं 20 साल से इमरजेंसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने मास्टर्स किया है इमरजेंसी मेडिसिन में। तो ये मेरा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। जो भी ट्रॉमा का पेशेंट लाने में देर हो जाता है या ट्रीटमेंट में देर हो जाता है, या जो सारे डॉक्टर्स जो है अंडर वन रूफ नहीं मिलते हैं, उनको हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी बचा नहीं पाते। तो हम लोग आज का जो ट्रॉमा का सेशन है, पॉलीट्रॉमा का जो मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल्स हम लोग जो बोल रहे हैं, सारे डॉक्टर्स को हम लोग झारखंड का बोलना चाहते हैं कि ये वो लोग इसको सुने, उसको सीखें। जो भी लेवल 3 लेवल 4 ट्रॉमा सेंटर्स है, जहाँ पे जस्ट पेशेंट को थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो लोग करके तुरंत उसको लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर में भेजने का कोशिश करना पड़ेगा, जो जैसे कि पारस एचईसी हॉस्पिटल। जो पेशेंट जहाँ से आते हैं, जहाँ से पॉलीट्रॉमा का ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में नहीं होता है, सर्जरी करके नहीं होता है। उसका ट्रीटमेंट जहाँ से पेशेंट को हम मूव करके लाते हैं, ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचाते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। कैसे पेशेंट को शिफ्ट करना है, कैसे पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाना है। पता चला एक छोटा सा इंजरी है, शिफ्टिंग के टाइम में वो माइनर इंजरी मेजर इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो शिफ्ट से फॉर एग्जांपल स्पाइनल इंजरी है। यदि स्पाइनल इंजरी किसी पेशेंट को है और उसको हम शिफ्टिंग में जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किए, तो वो सिंपल इंजरी कैन बी मेजर इंजरी। तो इसलिए जो हमारे ऑडियंस है, इनको ये बताना ज़रूरी है कि हाउ इम्पॉर्टेंट टू शिफ्ट द पेशेंट फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी टू द ऑपरेशन थिएटर, नंबर 1। नंबर 2, ट्रॉमा में टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमने जितने केसेस प्रेजेंट किया, क्योंकि वो टाइम पे हमारे पास आया, इसलिए हम उसको सेव कर पाए। एक टाइम लिमिट के बाद वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है। तो कोई ऐसा गोल्डन आवर्स जिसको बोलते हैं ट्रॉमा, गोल्डन आवर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर कोई ऐसा केस आपने जो डिस्कस किया जो बहुत स्पेशल था, बचा लिया गया, चांसेस कम थे? ऑलमोस्ट जितने केसेस थे वो एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास आ गए। जैसे ओपन थोरेसिक इंजरी वाला पेशेंट है, जिसमें कि सारा थोरेक्स खुला हुआ था, हम नेकेड आई से उसके लंग्स को और उसके अंदर जो हार्ट का स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, और सीवियरली ब्लीड कर रहा था। वो विदिन 20 मिनट्स अपना साइट ऑफ इंजरी से हमारा ओटी में ट्रांसफ़र हो गया। उसको यदि 10 मिनट्स यदि हम लेट कर देते तो शायद उसको नहीं बचा पाते। तो टाइम का बहुत बड़ा बहुत फैक्टर है। लोग टाइम पास करते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है ऑपरेट करने का, या उसको लोग मिसगाइड करते हैं कि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये जो टाइम वेस्ट है, ये नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया गया है, जिससे ये पता चले कि जो पॉलीट्रॉमा का इम्पोर्टेंस क्या है और हम पेशेंट को किस तरह के पेशेंट को बचा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि गोल्डन आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू शिफ्ट द पेशेंट फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी टू ऑपरेशन थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने बात की पारस हॉस्पिटल डॉक्टर से, जिन्होंने हमें बताया कि पॉलीट्रॉमा क्या है और आज क्यों पॉलीट्रॉमा के ऊपर सेमिनार करने की ज़रूरत पड़ी है। और भी खबरों के लिए देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।